अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, उस्मान क्रिएटिव्स में खुश आमदीद। आज की हमारे अपनी वीडियो के अंदर आप लोगों को बताएंगे कि आप अगर छोटे रिटेलर हैं या छोटे ट्रेडर हैं तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न आप किस तरीके से फिल कर सकते हैं। ऐसे ट्रेडर्स और ऐसे रिटेलर्स जिनका सालाना टर्नओवर 10 मिलियन या 10 मिलियन से कम है, तो उनके लिए एफबीआर ने एक सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स रिटर्न का एक फॉर्मेट डिज़ाइन किया है। वो लोग आसानी से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। पहले क्या होता था कि 5-6 पेजेस की जो है वो रिटर्न भरनी पड़ती थी, फिर उनको अपने बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती थी। इसके अंदर क्या है कि उनको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही आसानी से वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। आपने करना क्या है, सबसे पहले आप डिक्लेरेशन पे जाएंगे। आपने डिक्लेरेशन पे जाने के बाद ये सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर ट्रेडर क्लासिक व्यू, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि ये लिखा हुआ है सिंप्लीफाइड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर रिटेलर हैविंग टर्नओवर लेस देन 10 मिलियन। 10 मिलियन से कम अगर आप लोगों का साल का टर्नओवर है तो फिर आप इसके थ्रू अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर 10 मिलियन से ज़्यादा है तो आपको इसके थ्रू नहीं भरनी, आपको दूसरे जिस तरीके से पहले रिटर्न भरी जाती थी उसी तरीके से आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे। और साथ ही मैं आप लोगों को बताता चलूँ, क्योंकि ये साल 2020 के अंदर आपने ये मुतारफ़ करवाई है एफबीआर ने, इसलिए अगर आप इधर से साल 2020 लिखेंगे तो फिर ही ये फार्म खुलेगा। अगर आप साल 2019 लिखेंगे, साल 2019 का ये फार्म नहीं खुलेगा। देख लें, ये एरर आ गया। आप इधर से पीरियड में जाके साल 2020 लिखें, साल 2020 का ये फार्म खुल जाएगा। और अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये सारी ये वाली एंट्रीज आपने करनी है बस, और आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फिल करनी है और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट हो जाएगी। इधर बिजनेस टर्नओवर या रसीट्स, ये क्या होती है, यानी कि जो कुछ आपने अपनी चीज़ें बेचकर लोगों से पैसे वसूल किए हैं उसको बिजनेस टर्नओवर या रसीट्स कहा जाता है। रसीट्स मतलब वसूली, जो आपने वसूली अपनी चीज़ें बेच के वसूली की हैं वो आपका बिजनेस टर्नओवर और रसीट्स कहलाता है। आपने इधर जो है वो अमाउंट लिख देनी है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि 52 लाख रुपए की इस भाई ने रिसीट्स ली हैं। अब ओपनिंग स्टॉक के ऊपर आप क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक के ऊपर आप लिखेंगे, अगर तो आप लोगों ने नया बिज़नेस स्टार्ट किया है तो फिर ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। ओपनिंग स्टॉक तभी होता है जब आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे होते हैं और पिछले साल का स्टॉक जो 30 जून का स्टॉक था वो 1 जुलाई को आपका ओपनिंग स्टॉक होगा और 30 जून को आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। यानी कि 30 जून को जो आपने रिटर्न भरी होगी पिछले, या अगर आपने नहीं भी भरी हुई, 30 जून को जो भी आपने अपना जो सामान आपने छोड़ा वो आपका पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है और 1 जुलाई को आपका ओपनिंग स्टॉक है। इसके अंदर मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, 1 लाख रुपए आपका ओपनिंग स्टॉक है। परचेजेस के अंदर आपने, ये जारी बात है कि ये 52 लाख रुपए की जो आपने ये चीज़ें बेची हैं, ये आपने कुछ अमाउंट की परचेजेस की होंगी। आपने जितने की भी परचेज़ की है वो हम लिख लेते हैं एग्जांपल, ये 48 लाख रुपए की आपने परचेज़ की है। अच्छा, जो भी आपकी परचेजेस हैं आपने अपना रिकॉर्ड्स लाजमी रखना है अपने पास। और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर कोई इसको चीज़ को बनाते वक्त आपका कोई एक्सपेंस वगैरह आए हैं तो आपने इधर जो है वो लिख देने हैं, अगर नहीं आए तो फिर छोड़ दीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक होता है जो आपका 30 जून को जो आपका स्टॉक आपके पास बाकी बचा है। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1.5 लाख रुपए का आपका क्लोजिंग स्टॉक बाकी बचा है। ये देखें, हमने कैलकुलेट पे क्लिक किया, ये आपको बता रहा है कि 4,50,000 रुपये आपकी ये ग्रॉस प्रॉफिट है।
अच्छा, अब आपने अगर किसी भी मीडियम के थ्रू आपने अगर कोई टैक्स वगैरह, अच्छा ये जो आपको चले ये चीज़ मैं मिस कर रहा था, ये भी आप लोगों को बता दूं, ये अगर आपका कोई प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस वगैरह हुए हुए हैं तो आप इधर से आप उसको करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं कर देता हूँ कि 10 लाख रुपए, 10,000 रुपये सॉरी, ये मेरा एक्सपेंस हुआ है। ये 10,000 के साथ ये मेरा जो है अब ये एक्सपेंस और हुआ है। अगर आपका नहीं हुआ है एक्सपेंस तो आप नहीं लिखेंगे, अगर तो हुआ है तो आप इधर लिख देंगे, लेकिन जो भी होगा आप उसको डॉक्यूमेंटेड अपने पास लाजमी रखिएगा। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में आपका जो कमर्शियल आपकी शॉप का या आपके ऑफिस का जो बिल है उसी के ऊपर से ही आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखना है। आपने अपने घर का बिल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल वो आपने यहाँ पे मेंशन नहीं करना। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके शॉप का जो कमर्शियल मीटर होगा उसके ऊपर इनकम टैक्स भी कटा होता है। आपने वो इनकम टैक्स सारे ही बिलों से आपने कैलकुलेट कर लेना है और आपने लिख देना है। मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। ये मैंने कुछ जो भी कंज्यूमर नंबर था इलेक्ट्रिसिटी का, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ कि ये मैंने इलेक्ट्रिसिटी की मद के अंदर मैंने 1,000 रुपये मैंने टैक्स दिया है। ये 1,000 रुपये ये देखें इसमें से माइनस हो गया। फिर अगर मैंने मोबाइल की सूरत में मोबाइल का लोड किया तब मैंने टैक्स दिया है, अगर मैंने टोकन टैक्स पे किया है तब मैंने इनकम टैक्स पे किया है। अच्छा, आपको मैं बताता चलूँ, जो आपने टैक्स एडजस्ट करना है वो यहाँ से, यहाँ तो आपने इनकम टैक्स होगा वो एडजस्ट करना है इसके अंदर, यहाँ विद होल्डिंग टैक्स होगा। इसके अलावा अगर कोई टैक्सेस हैं तो वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं होंगे। तो आपका अगर कोई गाड़ी का टोकन टैक्स पे किया है, रजिस्ट्रेशन है या विद होल्डिंग टैक्स है, तो आप इसके थ्रू जो है इसको इधर से लिखेंगे और उसकी डिटेल वगैरह देंगे तो आप इधर जो है उसको सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत ही आसान है, देखें इनकम टैक्स रिटर्न भरना ट्रेडर्स के हवाले से। अब अगर एग्जांपल आपका अगर तो इधर रिफंडेबल इनकम टैक्स आ रहा है, रिफंडेबल इनकम टैक्स अगर आ रहा है तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अगर आपका नेट पेएबल टैक्स कोई आ रहा है, जब तक आप इसको पे नहीं करेंगे तब तक आप इसको सबमिट नहीं कर सकते। इसको सबमिट करने के लिए आपको क्या होगा, ये जो अमाउंट आ रही होगी यहाँ पे उसका आपको सीपीआर बनानी पड़ेगी, कंप्यूटराइज पेमेंट रसीट बनानी पड़ेगी। उसको जब आप पे करेंगे तो फिर ही आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। और बाकी इस वीडियो के अंदर वेल्थ स्टेटमेंट बनानी है, वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, किस तरीके से आप वेल्थ स्टेटमेंट फिल कर सकते हैं। मैं इसका जो है लिंक आपको अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर भी दे देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से वो ट्रैक की जा सके और आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अपना और अपनी फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।